जम्मू कश्मीर के बारामूला में लैंडस्लाइड, श्रीनगर मुजफ्फराबाद नेशनल हाईवे पर गिरा मलबा, इसके चलते ट्रैफिक हुआ जाम, किसी भी तरह की जनहानि नहीं। तमिलनाडु के तेनकासी जिले में पिछले 12 घंटों से भारी बारिश, मूसलाधार बारिश की वजह से उफान पर कोटारलम के झरने, प्रशासन ने पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगाई। थोड़ी देर में हाईकोर्ट में होगी दूषित पानी के मामले पर सुनवाई, मध्य प्रदेश सरकार से कोर्ट ने मांगी है स्टेटस रिपोर्ट, प्रशासन दाखिल कर सकता है रिपोर्ट। इंदौर में दूषित पानी पीने से बढ़ा मौत का आंकड़ा, भागीरथपुर के बीजेपी पार्षद का 15 लोगों की मौत का दावा, कहा हम तो लगातार कर रहे हैं लिखित में शिकायत। इंदौर मौत मामले के बाद सप्लाई हो रहे हैं पानी की जांच, रिपोर्ट में खुलासा, सैंपल में कई घातक बैक्टीरिया मिले, अभी तक 80 सैंपल की जांच की गई। जयपुर के चौमू इलाके में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, 25 दिसंबर की रात हिंसा वाली जगह पर हुई कार्रवाई, 23 घरों और दुकानों के बाहर बने चबूतरों और सीढ़ियों को तोड़ा गया। चौमू में बाजार खुलने से पहले ही नगर पालिका ने खत्म की कार्रवाई, तकरीबन सवा घंटे तक चली कार्रवाई, किसी भी मकान या दुकान को पूरी तरह नहीं गिराया गया। राजस्थान के चौमू में 2 दुकानों और एक निर्माणाधीन बिल्डिंग को प्रशासन ने किया सील, इन पर मंजूरी लिए बिना हुआ निर्माण कराए जाने का आरोप था। न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को लिखी चिट्ठी, ममदानी ने उमर खालिद को लेकर चिंता व्यक्त की, हाल ही में 8 अमेरिकी सांसदों ने पत्र में लंबी हिरासत पर चिंता जाहिर की थी। जोहरान ममदानी के उमर खालिद को पत्र लिखे जाने पर वीएचपी का हमला, कहा पहले अमेरिका में हो रहे नस्ली भेदभाव की करे बात, लेकिन ममदानी उमर खालिद शर्जील जैसे आतंकियों के लिए आगे आ रहे हैं। दिल्ली के वसीम हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली, दिल्ली के गैंगस्टर हाशिम बाबा के लिए दिया गया हत्याकांड को अंजाम। बिहार के दानापुर में पुलिस और अपराधी में मुठभेड़, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में की फायरिंग, घायल अपराधी मैनेजर राय अनवर आलम हत्याकांड का है आरोपी। बिहार के फुलवारी शरीफ में नाबालिग की गला दबाकर हत्या, दोस्त की बहन से प्यार करना पड़ा भारी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में नेशनल हाईवे पर बस और बाइक की टक्कर, हादसे के बाद दोनों ही गाड़ियों में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। मनाली के अटल टनल के अंदर रफ्तार का कहर, एक के बाद एक टकराई कई गाड़ियां, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आंध्र प्रदेश के नंग्याल चाबोल हाईवे पर बस पलटने से हादसा, तेज रफ्तार की वजह से पलटी बस, हादसे में कई लोग हुए घायल। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और बिहार में कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी येलो अलर्ट। लखनऊ में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, AQI 260 के पार, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सड़कों पर किया गया पानी का छिड़काव। श्रीनगर के एसडी कॉलोनी में लगी आग, अचानक लगी आग की चपेट में आया घर, पूरा घर आग में जलकर हुआ खाक, फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में गैस सिलेंडर में धमाके की वजह से लगी आग, जलकर खाक हुए 4 से 5 घर। पुणे में पटाखों की दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, हादसे के कारणों की जांच जारी। बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, कांग्रेस के उत्तर मुंबई जिला महासचिव अरविंद काड्रोस ने थामा बीजेपी का दामन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दिलाई सदस्यता। बीएमसी इलेक्शन को लेकर उद्धव ठाकरे ने की राज ठाकरे से मुलाकात, घोषणा पत्र और अभियान को लेकर हुई चर्चा, मुंबई और आसपास के शहरों में करेंगे दोनों संयुक्त रैलियां। महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में आज नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख, 33,606 प्रत्याशियों ने दाखिल किया है पर्चा, 29 नगर निगम में 2,869 सीट पर होने हैं चुनाव। शिवसेना नेता संजय निरुपम का कांग्रेस पर निशाना, कांग्रेस पर राम विरोधी होने का लगाया आरोप, कहा अब जिहादियों के साथ खड़ा नजर आ रहा है शिवसेना उद्धव गुट। यूपी पुलिस की नागरिकता जांच वाली मशीन ने फिर कराई पुलिस की फजीहत, वायरल वीडियो में कौशाम्बी थाने के एसएचओ पीठ पर मोबाइल रखकर व्यक्ति को बांग्लादेशी बताने का दावा करते आए नजर। दिल्ली में जोर शोर से चल रही है गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां, इंडिया गेट के पास अलग अलग टुकड़ियां कर रही हैं अपने मार्च पास्ट का अभ्यास, 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होगी भव्य परेड।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी के बीच भारतीय सेना की रोमियो फोर्स का एक्शन। गरंग जंगल में बना आतंकियों का ठिकाना किया तबाह। आतंकियों ने छिपने के लिए बनाया था ठिकाना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने नाकाम की पाकिस्तान की साजिश। पाकिस्तानी तस्करों ने ड्रोन से की सामान गिराने की कोशिश। सुरक्षा बलों ने समय रहते की कार्रवाई। आईईडी को किया निष्क्रिय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से अंडमान और निकोबार दौरा। कल गृह मंत्रालय संसदीय सलाहकार समिति की बैठक करेंगे अध्यक्षता। गृह मंत्रालय से जुड़े अहम विषयों पर होगी चर्चा। संघ प्रमुख मोहन भागवत का भोपाल दौरा। समाज के प्रमुख वर्गों से करेंगे संवाद। सामाजिक सद्भाव बैठक और शक्ति संवाद में करेंगे शिरकत। हापुड़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पकड़ा गया 20,000 का इनामी बदमाश। तमंचा 3 कारतूस बरामद। गुजरात के सुरेंद्रनगर में पुलिस और एसओजी की छापेमारी के दौरान पकड़ा गया 17.5 करोड़ रुपए कीमत का गांजा। अवैध रूप से की जा रही थी खेती। गाजियाबाद में रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की हत्या में पुलिस का खुलासा। पुलिस के बेटों ने सुपारी देकर करवाई थी पिता की हत्या। पिता के साथ संपत्ति और पैसों को लेकर चल रहा था विवाद। एमपी के सिवनी में नेशनल हाईवे 44 पर दर्दनाक हादसा। ट्रक से बाइक की टक्कर में 4 लोगों की मौत। मृतकों में दंपति और उनके 2 बच्चे शामिल। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हादसा। भूतनाथ वैली ब्रिज के पास ट्रक से टकराई कार। हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। मिर्जापुर में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार की हुई मौत। फरार होने के दौरान पलटी कार। मामले की जांच कर रही है पुलिस। लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र में सड़क से नीचे गिरी कार अनियंत्रित होकर छोटी नहर में जा गिरी गाड़ी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत। रणथंभौर नेशनल पार्क में जंगल सफारी पर गई प्रियंका गांधी। वाड्रा की जिप्सी के सामने आया बाघ। टाइगर के अचानक झाड़ियों के निकल आने से सहम गए पर्यटक। परिवार के साथ जंगल सफारी पर गई थी प्रियंका। जम्मू कश्मीर के भलेसा के ऊपरी इलाकों में हुई बर्फबारी। बर्फबारी के बाद भलेसा इलाके में दिखा बेहद खूबसूरत नजारा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुई बर्फबारी। पीर पंजाल रेंज में ताजा बर्फबारी आई नजर। बर्फबारी होने के बाद चारों ही तरफ बर्फ जमी हुई दिखी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मुसीबत बनने लगी बर्फबारी। मुगल रोड पर बर्फबारी के कारण आवाजाही में परेशानी। सड़क पर बर्फ जम जाने की वजह से आवाजाही में दिक्कतें। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे सैलानी। नए साल के मौके पर सैलानियों की जबरदस्त भीड़। पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से पर्यटन कारोबारी खुश। जम्मू कश्मीर के डोडा में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। मशहूर पर्यटक स्थल गुलदांडा में गिरी बर्फ। सीजन की पहली बर्फबारी होने से पर्यटन कारोबारी खुश। नए साल के मौके पर खाटू श्याम दिल्ली धाम में भक्तों की उमड़ी भीड़। दिल्ली धाम में लाखों भक्तों ने किए बाबा श्याम के दर्शन। पाकिस्तानी स्पीकर से जयशंकर के हाथ मिलाने पर बोले पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद। कांग्रेस नेता ने कहा भारत की अस्मिता को बरकरार रखते हुए हाथ मिलाकर होना चाहिए स्वागत। भारत के झुकने का कोई प्रश्न ही नहीं है। पाकिस्तानी स्पीकर से जयशंकर ने मिलाया हाथ। भड़के एसपी नेता अमित जमाई ने कहा यह विदेश नीति का सबसे निचला स्तर। आतंकवादी कार्रवाई में जो लोग मारे गए उनका जख्म आज भी हरा। दिल्ली में आज से 3 दिनों का सांस्कृतिक और साहित्यिक महोत्सव। सीएम रेखा गुप्ता करेंगे उद्घाटन। एनएसएस अजीत डोभाल सहित कई जानी मानी हस्तियां कार्यक्रम में होंगी शामिल।